हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ क्लासेस। तो आज हम 9th क्लास के नंबर सिस्टम चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो 3rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मीनिंग आपको पता ही है अच्छे से, एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। 3 इसके क्या है? पार्ट्स है। फर्स्ट है 0.6 बार। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। इसके अंदर देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 0.6x 6 पे बार है। इसके ऊपर बार का मीनिंग आपको पता है यहाँ पे कि 0.6 बार का मतलब क्या है? ये किस टाइप का है हमारा नंबर? ये क्या डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। क्योंकि बार का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे पास 6.66666 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है बट खत्म नहीं हो रहा। तो ये किस टाइप का है? रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे होगा हमारा। हम लेट करेंगे, लेट जो हमें नंबर गिवन है हम उसे x के इक्वल रख देंगे 0.6 बार। और 0.6 बार का मीनिंग आपको पता ही है, क्या बताया मैंने? 0.6 बार का मीनिंग 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले यहां पे बार के पॉइंट के बाद एक ही हमारे नंबर के ऊपर बार है ना। अगर एक पे बार होता है तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर? 10 से बोथ साइड क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अगर 2 पे बार हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 3 नंबर पे बार है तो 1000 से। तो इस टाइप से प्रोसीजर चलता जाता है। अब मैंने देखा कि डेसिमल के बाद केवल एक नंबर पे बार है, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगी? 10 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें क्या करना होता है? दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10x हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू 10 इंटू, इसका मतलब क्या? 0.666 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब आप देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इसको 10 से किया ना इस नंबर को, तो जो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है ये हमारा कहां चला जाता है? नेक्स्ट वाले पे चला जाता है। अगर 100 से करते हैं तो 2 के अगले पे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू, इसे हम क्या दे देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं इसका नेम। 10x इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया हमारे पास? 6.6666 एंड सो ऑन हो जाएगा। क्लियर? इसे हम क्या दे देते हैं? सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे 6.6666 एंड सो ऑन, और फर्स्ट हमारी क्या थी? x इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन। अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सिंपल वैसे कर देख लो बच्चों की तरह, किस टाइप से हो जाएगा? 10 में से 1x गया, यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस लगता है। 10 में से 1 गया, कितना आ गया? 9x इक्वल्स टू, ये भी माइनस हो जाएगा ना। अब माइनस में देखो 6 में से 6, इन सब में से जो भी जाएगा सारा 0 0 0 ही आ जाएगा ना। 0 0 0, हर टर्म क्या आएगी? 0। तो 6 में से 0 गया तो कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। अब मेरे पास ये पॉइंट के बाद 0 तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। अब क्या आ गया मेरे पास? 9x इक्वल्स टू 6। तो यहां से क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 6/9। अब हम इसे क्या कर देंगे? 3 के टेबल पे जा रहा है तो कट कर दो, ये आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा? 3। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 2/3। और ये क्या होगा मेरा आंसर? इसने यही बोला ना कि p बाय q फॉर्म में लेके आओ और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 3 है ना मेरा, q नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा? x इक्वल्स टू 2/3। तो कितना इजी प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को करने का। ये दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप से हम करेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट पिक करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन का कि 0.47 पे बार। यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि 4 पे बार नहीं है
ओनली किस पे बार है, 7 पे। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये सोचते हैं कि कंप्लीट पे नहीं है, 7 पे बार है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप वही रहेगा, लेट x इक्वल्स टू 0.4। 7 बार का मतलब क्या है, यहां पे 7 रिपीट हो रहा है अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है, एंड सो ऑन। इसे हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। आपको मैंने क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 पे बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहां पे भी 7 पे बार है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 4 0.47777 एंड सो ऑन। और आपको मैंने यही बात बताई ना, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये वाला पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 10x इक्वल्स टू यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4.777 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहां चला गया, आगे चला गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये वाला पॉइंट कहां चला जाता, 7 के बाद चला जाता। इसे हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। सेम वही दोबारा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, वी गेट, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से। तो सेकंड लिख लेते हैं, पहले क्या है हमारे पास 4.777 एंड सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0.477 एंड सो ऑन। अब यहां पे देखने वाली बात ये है, देखो यहां पे भी सारे 7 है, यहां पे भी सारे 7 है, तो 7 में से जब 7 सारे जाएंगे तो क्या आएगा, सारे 0 0 0 ही आएगा सारों में। अब यहां पे देखो 7 में से 4 गया, कितना आ गया हमारे पास 3 पॉइंट, और 4 में से 0 गया तो क्या आ गया 4, तो ये 0 चाहे हटा दो यहां से। और ये कितना, 10 में से 1x गया तो कितना आ जाएगा 9x। तो मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे 9x इक्वल्स टू 4.3। और आप ये छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि अगर हमें डेसिमल को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम, 9x इक्वल्स टू 43/10, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया, डेसिमल हटा दिया तो क्या लिख दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। अब ये 9 इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, 10 से। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 43/10 इंटू 9। तो मेरे पास मेरा आंसर क्या आ गया 43/90। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, p बाई क्यू फॉर्म आ गई, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया। सेम इसी टाइप से हम अब क्या ट्राई करेंगे, थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे इसका। थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या है कि 0.001 पे क्या है, बार है। तो सबसे पहला स्टेप वही हमारा होगा, लेट, यहां पे हम किसका पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अब लेट x इक्वल्स टू 0.001, यहां पे देखो 3 डिजिट्स के ऊपर क्या है, बार है, तो इसका मतलब क्या है, ये ही 3 वापस रिपीट हुए जा रहे हैं एंड सो ऑन। और अब देखो इसमें हमने देखा था 1 पे बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे भी 1 पे बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था ना। और मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 पे बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर यहाँ पे 3 पे बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 का पता लग गया ना, क्योंकि 3 डिजिट्स पे क्या है, बार है ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हम इसे क्या नेम दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे क्या आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001 एंड सो ऑन। इसका 3 डिजिट का मतलब, पॉइंट का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, 10 से मल्टीप्लाई होता तो ये वाला जो डेसिमल है ये आगे शिफ्ट हो जाता ना, बट यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 से, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1.001001 एंड सो ऑन। ये बात क्लियर होगी ना। अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये वाला जो डेसिमल है वो यहां शिफ्ट होता, 10 से करते तो यहां शिफ्ट होता, 1000 से कर रहे हैं तो यहां पे शिफ्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सेकंड दे देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, वही सेम है बिल्कुल ही, तीनों पार्ट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, अब हमें क्या मिलता है देखिए
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1.001001 एंड सो ऑन। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू 0.001001 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 1000 में से एक x गया तो कितना आ जाएगा 999x आ जाएगा इक्वल टू, अब देखो 1 में से 1 0 0 में से 0 0, इनमें से सारे, अब इस देखो ये नंबर सेम ये नंबर सेम, दैट मीन सारी क्या आएंगी जीरोस आएंगी, तो इनको छोड़ दो। अब 1 में से 0 गया तो मेरे पास कितना आ गया 1, क्योंकि आएगा 1.000 तो उसे लिखने का कोई मतलब नहीं होता, आप सीधा इसे क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। अब क्या आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू ये 999 को क्या कर देगा इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या होएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें क्या मिल गई हमारी p बाय क्यू फॉर्म मिल गई वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप से चाहे कितनी भी स्टेटमेंट भी चेंज आ जाए, सिर्फ आपको क्या मेथड आना चाहिए भी, सिंगल पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर 2 इक्वेशंस होगी, आप क्या करना फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देना, वहां से x इक्वल्स टू समथिंग आ जाएगा और वो क्या होगी हमारी p बाय क्यू फॉर्म आ जाएगी वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। और इसने कहा है ना कि p और q क्या होने चाहिए इंटीजर्स, तो ऑब्वियस है 1 भी इंटीजर 999 भी क्या है हमारे पास इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसकी कि एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p बाय q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो हम पीछे वाली बात एक बार बाद में करते हैं, हम एक बार यहां तक क्वेश्चन को पिक करते हैं कि यहां तक क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। तो यहां तक हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म p बाय क्यू, यानी कि यहां तक तो सिंपल ये कहता है कि थर्ड क्वेश्चन को ही कर दो, तो पहले हम p बाय क्यू फॉर्म में लेके आते हैं इस नंबर को। तो वही हम सेम प्रोसीजर करेंगे कि लेट क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। और आपको अच्छे से पता है कि डेसिमल के बाद 9 एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है और क्या खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, इसका मतलब ये क्या है 0.9 पे बार है ना, ये एक ही नंबर है। अब देखो एक नंबर पे बार है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमें क्या मिलेगा देखिए, ये हम इसे क्या नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.9999 एंड सो ऑन। अब मैंने आपको क्या बताया था 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो डेसिमल है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अगर 10x इक्वल्स टू 9.9999 एंड सो ऑन हो गया। इसे हम क्या नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और सेम वही करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी 10x इक्वल्स टू 9.999 एंड सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन। इन दोनों को क्या कर देते हैं अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 10 में से एक x गया, 10x में से 1x गया तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा मेरे पास। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 99 है, यहाँ पे भी 99 है, हम इसे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो मत लिखो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9 में से 0 गया तो मुझे क्या मिला 9 मिल गया। अब देखो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9/9, तो मेरे पास ये कट हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1, यानी कि मुझे क्या मिला x इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया हमारा p बाय क्यू फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा 1/1 लिखो या 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, p बाय क्यू फॉर्म ही होती है ना ये, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे यहां तक क्वेश्चन हो गया एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म p बाय क्यू, तो हमने p बाय क्यू फॉर्म में इसे लिख दिया। अब कहते हैं कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, मेरा आंसर मुझे क्या मिला x इक्वल्स टू 1, यस मैं बिल्कुल सरप्राइज हूं यहाँ पे। फिर कहते हैं विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अब आप देखिए आंसर तो ये बात आ गया ना कि लेके क्या चले थे कि 0.999 आ क्या गया 1, इसका मतलब ये तो यही बात कहता है ना कि 0.9999 एंड सो ऑन किसके इक्वल आ गया हमारे पास
1 के इक्वल आ गया। तो यही हमें सरप्राइज करने वाली बात थी, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन बात ये है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई खास गैप नहीं होता। हम इसे इक्वल तो नहीं बोल सकते, एक्चुअल में क्या होता है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 0.999 एंड सो ऑन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। सिर्फ इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने 1.3 एक्सरसाइज का 3rd और 4th क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।